झारखंड में कब से 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर? हेमंत के मंत्री ने दे दिया जवाब। बजट को लेकर भी आया अपडेट। राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रविवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि राज्य सरकार उन वादों के प्रति कृत संकल्पित है जो चुनाव के दौरान किए गए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस ने जरूर किया है, लेकिन INDI की बैठक में इस पर सहमति बनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कई प्रकार की पेंशन योजनाओं के बंद हो जाने से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके तथ्यात्मक जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मौके पर मौजूद वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने भी इस मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय अबुआ बजट 2025-26 की तैयारियों को अंतिम रूप देने लगा है। 2025-26 का बजट कैसा होगा, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर यह बात तय हो चुकी है कि अबुआ बजट राज्य की सभ्यता, संस्कृति और झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप होगा। 56 लाख महिलाओं को सीएम हेमंत सोरेन का तोहफा, खाते में खटाखट पहुंचे 2500 रुपये। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में महिला दीदियों ने कमाल कर दिया। उनके कमाल से ही भारी बहुमत से INDI दोबारा सरकार बनी। सोमवार को नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में पूरे राज्य से जुटी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की महिला लाभुकों के बीच उन्होंने इस कमाल के लिए उनके प्रति कोटि कोटि आभार प्रकट किया। कहा कि उनकी सरकार ने जो भी कहा था सो किया। कैबिनेट की पहली बैठक में ही इस योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्होंने जो आशीर्वाद और सम्मान दिया है उससे वे अभिभूत है। कहा, हमने वादा किया था कि राज्य की आधी आबादी को उनका हक अधिकार दिलाएंगे, उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। आपको स्वावलंबी बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया था उसी का आगाज मैया सम्मान योजना है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना भी साधा। कहा, जब 1000 रुपये की देने की घोषणा की तो उनका मजाक उड़ाया गया। बढ़ाकर 2500 रुपये देने की घोषणा की तो पूछा कि इतनी धनराशि कहां से लाएंगे। केंद्र से नहीं मिला बकाया 1.36 लाख करोड़, तो अब इस बार आर पार के मूड में हेमंत के मंत्री। केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी मद में 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया वसूली को लेकर राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। रविवार को मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार बकाया राशि लौटाए, इधर उधर की बातें नहीं करे। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पत्र लिखा, लेकिन दोनों पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, केंद्र सरकार को हमारा पैसा लौटाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं लौटाती है तो कानूनी रास्ता भी है। यह पूछे जाने पर कि कब तक कोर्ट जाएंगे, वित्त मंत्री ने कहा कि वर्षों से राशि बकाया है, हम सोच समझकर काम करेंगे। सर्दी का सितम, उत्तर पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सर्दी का सितम जारी है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तरी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद व साहिबगंज के साथ साथ दक्षिण पूर्वी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाम ढलते ही उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा कनकनी बढ़ा रही है। राजधानी रांची से कांके का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार 6 जनवरी को राजधानी व इसके निकटवर्ती जिलों में हल्के व मध्यम दर्जे का कोहरा एवं बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों यानी 6 और 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और ठंड बढ़ेगी। सब्जी का भाव गिरा, किसान बर्बाद कर रहे फसल। टमाटर और गोभी 4 रुपये पहुंचा। लागत भी नहीं निकलने से पशुओं को खिलाने पर मजबूर। झारखंड के कई हिस्सों में सब्जियों की अच्छी खेती होती है। इस बार भी पैदावार ज्यादा हुई, पर यह किसानों के लिए मुसीबत बन गई। सब्जियों के भाव लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने जो खर्च कर खेती की थी वो भी निकालना अब मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में किसान गुस्से में खेत में लगी टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी को बर्बाद करने पर मजबूर हो गए हैं। रामगढ़, हजारीबाग और लोहरदगा में किसान सब्जियों को या तो खेत में ही ट्रैक्टर से रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं या फिर मवेशियों को खिला रहे हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि बाजार ले जाकर सब्जियों को बेचने का खर्च भी नहीं निकल रहा है। ऐसे में से सब्जियां अब हमारे काम की नहीं है।
घाटशिला में हाथियों ने 3 बाइक को किया क्षतिग्रस्त, विक्रेता सब्जी फेंक कर भागे, हाथियों ने 3 घंटे मचाया उत्पात। घाटशिला स्थित गालूडी बांदवान सड़क पर 3 घंटे तक हाथियों ने उत्पात मचाया। सुबह घने कोहरे की वजह से हाथियों को दूर से राहगीर देख नहीं पाए। अचानक 3 हाथियों को सामने देखकर उनके होश उड़ गए। विक्रेता सब्जी की बोरियों को बाइक सहित छोड़कर जान बचाकर भागे। इस दौरान हाथियों ने 3 बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया व सब्जी खाकर नष्ट कर दिया। इस घटना से किसानों को हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। हाथियों ने टमाटर, फूलगोभी, बैगन और मूली सहित अन्य सब्जी को सड़क पर बिखेर दिया। सड़क से हाथियों के हटने के बाद कुछ राहगीर बची सब्जी उठा कर ले गए। कोडरमा में दान की जमीन पर दबंगों का कब्जा, दलित महिला और पुरुषों के साथ मारपीट का आरोप, खेती करने से मना कर रहे आरोपी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोडरपनिया में दान की जमीन पर काम करने गई दलित महिला पुरुष के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की। मामला झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र की है। पीड़ितों ने तिलैया थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उर्मिला देवी ने बताया कि 1975 में उनके गांव के 14 लोगों को सरकार द्वारा खेती करने के लिए 1 एकड़ 60 डिसमिल जमीन दान के रूप में दी गई थी। इसके लिए उनके पूर्वज लगातार वहां खेती करते आ रहे हैं। हम भी लगातार पिछले कई वर्षों से वहां खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को जब वे और उनके गांव से कुछ लोग वहां काम करने गए तो स्थानीय दबंगों द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। समर सिंह, गौरी सिंह, बाबूलाल सिंह, छोटू सिंह, धर्मेंद्र सिंह व अन्य लोगों द्वारा यह धमकी दी गई है कि दोबारा अगर इस जमीन पर काम करने आए तो जान से मार देंगे। इसके बाद उन लोगों ने हमें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गंदी गंदी गालियां दी। मामले को लेकर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही इसका निवारण किया जाएगा। बोकारो में विवाहिता का मिला शव, परिजनों ने पति पर लगाया अवैध संबंध के कारण हत्या करने का आरोप, पति हिरासत में। चास के राणा प्रताप नगर कॉलोनी में सोमवार की सुबह एक विवाहिता का शव उसके ही घर पर फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने मृतका के पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। इधर ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि महिला ने सुसाइड किया है। मृतका की मां रतन सरकार ने बताया कि बेटी मिताली शर्मा की शादी 13 वर्ष पूर्व राजकुमार शर्मा के साथ हुई थी। तब से दामाद द्वारा बेटी के साथ मारपीट की जा रही थी। सोमवार को उन्हें बेटी द्वारा आत्महत्या करने की सूचना दी गई। हम लोग जमशेदपुर से चास पहुंचे तो देखा कि बेटी का शव पड़ा हुआ है। रतन सरकार ने बताया कि दामाद का किसी लड़की से अफेयर चल रहा है। इसका मेरी बेटी विरोध कर रही थी, जिसके कारण उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया है। दामाद ने 2 दिन पहले ही कहा था कि अपनी बेटी को ले जाइए, लेकिन हम लोगों ने दंपति का विवाद मानकर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि इससे पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसका सुलह चास थाना में हुआ था। गुमला में लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार, 10 दिसंबर को फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से की थी लूट, 2 तेजी कट्टा बरामद। गुमला में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया। 10 दिसंबर को आतकोरा गांव के पास भारत फाइनेंस कंपनी के सीसई ब्रांच के मैनेजर वासुदेव सिंह से हथियार का भय दिखाकर लूट की गई थी। इसमें 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा 1,15,000 रुपये नकद, 1 मोबाइल, 1 टैब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लूट लिया गया था। इस संदर्भ में भरनौर थाना में मामला दर्ज किया गया था। एसडीपीओ सुरेश कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भरनौर थाना क्षेत्र के गटरी टोली गांव निवासी भुवनेश्वर उरांव है। गुप्त सूचना मिली थी कि भरनौर के बालिका उच्च विद्यालय के पास एक व्यक्ति काले रंग की बाइक से आ रहा है। वो लूट का आरोपी है। वो हथियार से लैस होकर पुनः लूटपाट करने के इरादे से घूम रहा है। इसके बाद भुवनेश्वर उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया। 56,62,000 महिलाओं के खाते में सम्मान राशि, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्रांसफर किए 11,415.44 करोड़ रुपए, गिरिडीह से सबसे अधिक लाभुक। बहुचर्चित मैया सम्मान योजना की बढ़ी राशि 2,500 रुपये राज्य के 56,61,791 महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड ऐतिहासिक समारोह का गवाह बना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कार्यक्रम में पहुंची। इस कार्यक्रम में पूरा हेमंत सोरेन कैबिनेट मंच पर मौजूद रहा। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य भर के लाभुकों के बीच 11,415.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस क्रम में कोल्हान के लिए 173,
320.38 करोड़, संथाल प्रमंडल के लिए 320.97 करोड़, पलामू प्रमंडल के लिए 190.01 करोड़, दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए 230.35 करोड़ और उत्तरी छोटा नागपुर के लिए 500.81 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने योजना के लाभ से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस मैया योजना से राज्य की महिलाएं सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुंह में केवल राम है। कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में जेंडर बजट लागू किया था, उसके लिए 6000 करोड़ निर्धारित किए गए थे। भाजपा बताएगी कि उस पैसे का क्या हुआ। उन्होंने भाजपा सरकार के समय में कामकाजी महिलाओं के लिए जिलों में बनाए जाने वाले छात्रावास को लेकर भी सवाल उठाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।